Hello my dear students, today we are going to do class 4 हिंदी PT2 एग्ज़ाम पेपर। पहला सेक्शन आपका पठन का है, तो आइए देखते हैं। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ में बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन कबूतरों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर बहुत से चावल बिखरे पड़े हैं। असल में एक बहेलिया नीचे जाल बिछाकर कबूतरों को पकड़ने के लिए छिपा हुआ था। जब कबूतरों ने चावल देखे तो खुश होकर चावल चुगने लगे। तुरंत सभी कबूतर जाल में फंस गए। उसी समय कबूतरों के मुखिया को बहेलिया से बचने के लिए एक तरकीब सूझी। उसके अनुसार सभी कबूतर एक साथ जाल उठाकर ऊपर उड़ गए। वे सब बच गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। कबूतर कहाँ रहते थे, पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मार्क किया गया है। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ में बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन कबूतरों ने क्या देखा, तो एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर बहुत से चावल बिखरे पड़े हैं। कबूतरों के लिए किसने जाल बिछाया था? बहेलिया ने जाल बिछाया था। कबूतरों ने चावल देखकर क्या किया? खुश होकर वे चावल चुगने लगे। चावल चुगने के बाद कबूतरों का क्या हुआ? सभी कबूतर जाल में फंस गए। किसने बहेलिया से बचने का तरकीब बताया? कबूतरों के मुखिया ने। सभी कबूतरों ने मिलकर क्या किया? सभी कबूतर एक साथ जाल उठाकर ऊपर उड़ गए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। तरकीब का समानार्थक शब्द होता है उपाय या तरीका। दिए गए गद्यांश से दो नाम वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि दो संज्ञा शब्द आपको पहचानने हैं। तो पहला है कबूतर, दूसरा है बहेलिया। आइए बढ़ते हैं लेखन की ओर। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? पढ़क्कू दिन रात पढ़ता रहता था, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा। किसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या करते थे? किसी भी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी आंदोलन करते थे। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी? नीना चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी उनसे दाल नहीं बनेगी और वह उनको परेशान करना चाहती थी। निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखो। पोथी का मतलब होता है किताब। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन लिखो। क्यारी, क्यारियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। आप ध्यान रखेंगे बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। बहुत अधिक बातें करने वाले को हम बातूनी कहते हैं। दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखो। जलेबी कैसी हो सकती है? गर्म हो सकती है। पेड़ कैसा हो सकता है? बड़ा हो सकता है। मेहनत से जुड़ा कोई एक मुहावरा लिखो। कड़ी मेहनत करना या खून पसीना बहाना, दोनों मेहनत के ही मुहावरे हैं। रचनात्मक लेखन में आपको इनमें कुछ भी जोड़ना है, अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं। मैंने भी कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। घंटी बोली टन टन टन, छाता लेकर निकले हम, कहाँ चले भाई कहाँ चले, जहाँ चले तुम वहाँ चले। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देती रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, आओ खाएं लड्डू चार, रोटी दाल पकाएंगे सब मिलकर फिर खाएंगे। इसके अलावा चूहे के बारे 5 वाक्य आपको लिखने के लिए दिए गए हैं। तो मैंने लिखा है, चूहा एक छोटा मांसाहारी जीव होता है। यह बिल में रहता है। यह काला, सफ़ेद और भूरा हो सकता है। यह कपड़ा, जूता और कागज़ कुतर देता है और इसके 12 दांत होते हैं। वर्तनी में है, सही शब्दों पर गोला लगाना है। तर्कशास्त्र, मक्खन। अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द लिखो। ये सत्याग्रह, दूसरा है साबरमती। सही मात्रा लगाकर उचित शब्द बनाओ। पढ़क्कू और क्योंकि। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाओ। धुआं, कुआं। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंक की मात्रा लगाओ, यानी बिंदु लगाओ। छींका और बंद गोभी। उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र अच्छी तरह समझ आया होगा। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए।